हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे हो गए। हमने 8.2 स्टार्ट करा था और पिछली वीडियो में हम 8.2 पूरा कवर नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में हम 8.2 को पूरा कवर कर लेते हैं। तो 8.2 हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हैं, तो सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में हमें MCQs दे रखे हैं। MCQ का अगर देखेंगे फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट तो दे रखा है 2 10 30 डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस में दे रखे हैं ए पार्ट साइन थीटा साइन 60, बी पार्ट कोस 60, सी tan 60 और डी साइन 30। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे हमारा आंसर आ क्या रहा है। तो 2 का 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 रख लोगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी 1 का 1 प्लस का प्लस, यहाँ पे फिर से 1/√3 tan 30 की वैल्यू और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 3 को √1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। इस पूरे के नीचे 1/1 रख लेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब इसे प्लस करेंगे, ऊपर वाला क्या करना है, ऊपर वाले को वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, 2/√3 वैसे का वैसे ही। इस पूरे के नीचे 3 और 1 का एलसीएम का क्या आ जाएगा 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 1 = 3 + 1 तो आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 4/3। 2/√3 और नीचे वाले को क्या करते हैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, मतलब 3 ऊपर 4 नीचे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला इधर जाएगा तो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, तो आ गया 3 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है, अब क्या कर लो इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो नीचे लिखा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी। ठीक है, जब भी नीचे रूट आता है तब ऐसा करते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 = 6 √3 और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 = 4 और ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2 2 = 4, 3 = 12, तो 6 से 12 कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में। तो आंसर आ रहा है हमारा √3 डिवाइड बाय 2। अब √3 डिवाइड बाय 2 इनमें से किसका आंसर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है √3 डिवाइड बाय 2 होती है, तो यही वैसे तो आंसर है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या कर दिया फोर्थ पार्ट में। अगर मैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी के फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ तो ये प्लस की जगह दे रखा है माइनस बस, और बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम दे रखा है। तो अगर फोर्थ पार्ट का करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे प्लस करा था तो 4 आया और इस बार माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और फिर वही रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर 2 नीचे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या रह गया, तो इस बार रह गया हमारे पास सिर्फ 3 डिवाइड बाय √3। फिर से रैशनलाइजेशन, जो नीचे है वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा 3√3 और नीचे √3 को √3 से करते हैं तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया √3। और ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इसमें, ए पार्ट दे रखा है इसका, तो इसका ए पार्ट दे रखा है कोस 60, बी पार्ट दे रखा है साइन 60, सी पार्ट दे रखा है tan 60 और लास्ट डी पार्ट दे रखा है साइन 30। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया √3। तो √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, सी √3 होती है tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट हो गया है। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 45। ये तो सबसे आसान पार्ट है, क्यों, 1 का 1 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे भी सेम 1 + 1 का स्क्वायर
1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ऊपर आ रहा है 0, नीचे आ रहा है 2, 0.2 मतलब 0। तो ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 10, 90, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है sin 45 और डी दे रखा है 0। तो बताओ कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 0 ही आंसर आया है हमारा। ठीक है, अब लास्ट थर्ड पार्ट जो दे रखा है उसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमें ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। sin 2a इक्वल टू sin a बोला है, ऐसा कब होगा? व्हेन ए पार्ट ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री होगा ए की वैल्यू, बी पार्ट 30 डिग्री होगा, सी पार्ट 45 डिग्री होगा ए की वैल्यू, या डी पार्ट 60 डिग्री होगी वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, एक एक करके वैल्यू रख लेना है। ए की जगह 0, ए की जगह 30, ए की जगह 45, ए की जगह 60। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो साइन ए की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ ए की जगह 0 आ गया, 2 का 2, साइन फिर से यहाँ ए की जगह 0 डिग्री आ गया। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है? 0 डिग्री, और ये 2 का 2, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है। इसका मतलब ये तो इक्वल आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, यही आंसर होगा। वैसे बी भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रखा था। साइन 2a इक्वल साइन ए, तो साइन का साइन 2 का 2, ए की जगह इस बार 30 रख के चेक कर देता हूँ, साइन का साइन फिर से ए की जगह 30, तो ये आ जाएगा साइन 60, यहाँ 2 था, और ये आ जा रहा है 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 डिवाइड बाई 2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट गया 1। ये देखोगे ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट आंसर है। वैसे 45 भी करोगे तो भी इक्वल नहीं आएगा, 60 करोगे तो भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तुम स्टैंडर्ड चाहे तुम बेसिक किसी में भी हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको उसे अच्छे से करना है, कुछ भी उसमें छोड़ नहीं सकते। ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं समझ में आता है तो 2 बार करो, 3 बार करो, एक ना एक बार समझ में आएगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ लो कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा क्यों कैसे, तब तक तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये दे रखा है तुम्हें, और उससे आगे लिखा है कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, और या छोटा है 90 से या 90 के बराबर हो सकता है, और a जो है वो बड़ा है b से। ठीक है, इससे हमें वैसे तो कोई मतलब है नहीं, ये कहना चाह रहा है कि a की वैल्यू बड़ी होगी b से तभी तो माइनस हो सकता है। ठीक है, और ये भी बोल रहा है कि a प्लस बी जो है वो 90 से कम ही रहेगा या 90 के बराबर होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे या तो 90 आएगा या 90 से छोटा आएगा, और 0 से तो बड़ा ही आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे तो 0 से बड़ा ही आता है। ठीक है, तो ये बस बताया गया, इससे हमें इस क्वेश्चन में वैसे तो कोई मतलब नहीं है। अब करना कैसे है, तुम्हें बस इधर चेक करना है इधर क्या दे रखा है, और इधर चेक करना है इधर क्या दे रखा है। दोनों हमेशा एक टेबल में आएंगे। जैसे 10 है तो 10 के टेबल में, मतलब 10 की वैल्यू में √3 कहीं ना कहीं आता होगा। 10 दे रखा है, 10 के टेबल में √3 कब आता है? 10 60 पे आता है। इधर वाला 10 अभी ऐसे का ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब 10 से 10 अगर हट जाएगा तो बताओ क्या रह गया? a प्लस बी इक्वल 60 रह गया, इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे ही जैसा इससे कराया, क्या वैसे ही इसे नहीं करा जा सकता? इधर क्या दे रखा है? फिर से 10 दे रखा है, जरूरी नहीं है 10 ही दिया हो, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ 10 था तो इधर 10 के टेबल में देख लिया, फिर से यहाँ पे 10 है, फिर से 10 के टेबल में क्या चेक करोगे? √3 कितनी बार में आता है? तो 10 के टेबल में √3 कहाँ पे आता है? 10 30 पे आता है। 10 से 10 हट जाएगा तो क्या रह जाएगा? 10 से 10 हटने के बाद रह जाएगा a माइनस बी इक्वल √30, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन गई। ए के साथ नंबर चेक कर लेना, ए के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी, मतलब दोनों के ए के साथ नंबर सेम है। अगर सेम नहीं होगा तो सेम बनाना थर्ड चैप्टर में हमने सीख रखा है।
ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बस डायरेक्ट माइनस कर देना है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है, अगर सेम है तब, सेम नहीं है तो पहले सेम बनाना पड़ता है। तो सेकंड इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। किसी में से भी कोई सा भी माइनस कर सकते हो, आंसर आ जाता है। लेकिन माइनस करने के लिए बस इतना ध्यान रखना कि साइन चेंज करना होता है। पहले चेंज कर दिया, इसका मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट गया। ये दोनों ही माइनस के, इस बीच वाले साइन का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। पहला और आखिरी साइन देखना है, माइनस माइनस दोनों माइनस के, तो माइनस का 2b, b और b मिलके 2b हो गया। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे 60 में से 30, तो 30 बचेगा। साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़ा 60 है, 60 के आगे क्या है, पहले प्लस था लेकिन अब तो माइनस है, तो माइनस है। b क्या रह गया, b रह जाएगा 30 डिवाइड बाय -2, काट देंगे तो 15। किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 15। b की वैल्यू को क्या करेंगे, b = 15 पुट कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, जिस मर्जी में रख लो, आंसर आ जाता है एक में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो a का a, प्लस का प्लस, फिर b की जगह 15 आ जाएगा इक्वल 60, तो a आ जाएगा 60 - 15, तो a आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो a भी आ गया और b भी आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं थोड़ा सा चेंज करके भी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हो सकता है फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए ए और बी की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं क्वेश्चन को अभी बना रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है साइन a 2a + 3b इक्वल है 1 एंड कोसेक 3a - 2b इक्वल है कितना लें, 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन। अब ये बताओ, इधर साइन दे रखा है, तो क्या चेक करोगे, साइन के टेबल में 1 कब आता है, साइन के टेबल में 1 आता है साइन 90 पे। ठीक है, ये साइन ऐसे का ऐसे ही, और ये 2a + 3b ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब साइन से साइन हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2a + 3b इक्वल 90। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसे भी बनाएंगे, कोसेक के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, तो कोसेक के टेबल में अगर बात करें तो 2 आता है 30 पे, तो ये आ जाएगा कोसेक 30। कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, रह जाएगा हमारा 3a - 2b इक्वल 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। पिछले में हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया था, यहाँ पे a के साथ क्या है, 2 और 3 दोनों में अलग अलग है। ठीक है, जब दोनों में अलग अलग होगा तो सेम बनाना है। सेम कैसे बनाते हैं, जो इसके साथ है वो इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो इसके साथ है वो इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो सेकंड वाले में साथ में है a के, क्या है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, एंड सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फर्स्ट वाले के साथ है। फर्स्ट वाले के साथ क्या है 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे किससे करना है, 3 से, तो 3 से सबको करेंगे, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6a, 3 × 3 = 9b, और ये 3 × 9 = 27 और 0, ये बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। सेम ऐसे ही ये कौन सी बन जाएगी, फोर्थ बन जाएगी, और किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6a - 4b और इक्वल में 60, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब क्या करोगे, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, या फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो मैं थर्ड माइनस फोर्थ कर रहा हूँ, तो 6a + 9b इक्वल 270 में से मुझे माइनस करना है 6a - 4b इक्वल 60। माइनस करेंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस के हो गए हैं, तो 13b आ जाएगा प्लस करने पे, और ये माइनस करेंगे तो 210। ठीक है, अब b को अगर इधर ही छोड़ देते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 210 डिवाइड बाई 13। तो मैंने बताया था फ्रैक्शन में आ सकता है आंसर, क्योंकि मैंने खुद से क्वेश्चन को बनाया था। पेपर में आएगा तो कम चांस है फ्रैक्शन में आए, लेकिन आ सकता है पेपर में भी, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रैक्शन में एंगल नहीं हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी b की वैल्यू निकल गई। b की वैल्यू को क्या करोगे, b = 210 डिवाइड बाई 13 पुटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट है हमारा 2
2a प्लस 3b की जगह पे आ रहा है 210 डिवाइड बाई 13 इक्वल में 90। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 2a प्लस इसे मल्टीप्लाई 3 21 या 63 0 डिवाइड बाई 13 इक्वल 90। ठीक है, इसे बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। कट रहा होता तो काट भी सकते हो। ये प्लस का उधर जाके माइनस, इधर रह जाएगा 2a इक्वल 90 माइनस 630 डिवाइड बाई 13 अपॉन में कुछ नहीं है 1 रख लेंगे तो 2a इक्वल इसे माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा 13 एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई 13 117 और इसे 0 का 0 माइनस 630 2a इक्वल इसे माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 0 4 और कितना आ रहा है 5। ठीक है, और ये 13 ऐसे का ऐसे, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे चला जाएगा तो a इक्वल 540 डिवाइड बाई 13 पहले से था 2 और आ गया, इसे काट देंगे तो आ जाएगा 270 डिवाइड बाई 13। ठीक है, इसे माइनस तो a और b दोनों की वैल्यू निकल गई है हमारी, ये भी a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू थी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, फ्रैक्शन में आया है, मान सकते हैं। बस क्वेश्चन को मेरे को सिखाना था एक्स्ट्रा में, इसलिए मैंने तुम्हें सिखा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ट्रू फॉल्स दे रखा है। तो ट्रू फॉल्स वैसे तो पेपर में नहीं आते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें एक बार बस बता देता हूँ ऐसे ही नॉलेज के लिए, लेकिन पेपर में नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो क्या दे रखा है, बोला है क्या साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी के क्या इक्वल होता है, कैसे पता करोगे, तुम चेक कर लो, रख के वैल्यू मान लेते हैं a 30 है, मान लेते हैं a 30 है और b 60 है। ठीक है, हमने रख लिया a और b की जगह पे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी रख लो 30 और 60। अब चेक करो क्या इक्वल आंसर आ रहा है, यानी ये आ जाएगा साइन 90 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और प्लस साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2। इसे इसकी वैल्यू 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ये 1 प्लस √3 ऐसे का ऐसे। क्या इक्वल आया, नहीं आया, इक्वल नहीं आया तो इक्वल नहीं है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये इक्वल नहीं होते हैं। तो ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर हो गया फॉल्स। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोला है साइन थीटा इंक्रीज होता है, इसे लिख देते हैं, साइन थीटा इंक्रीज होता है कब, व्हेन थीटा इज इंक्रीज, जब थीटा बढ़ता है, साइन की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा भी बढ़ता है। तो चेक करो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है और साइन 90 क्या होता है, साइन 91 होता है। तो तुम चेक करो 0 से जब 90 गया तो उसकी वैल्यू भी 0 से 1 हुई, मतलब बढ़ी। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, ट्रू, साइन की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा बढ़ता है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, क्या कोस में भी ऐसा ही होता है, कोस थीटा भी बढ़ता है व्हेन थीटा बढ़ता है, थीटा इंक्रीज होता है। तो बताओ, चेक करो, कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है 1 और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 0 होता है। तो देखोगे तो कम हो गया, कम हो गया, तो इसलिए क्या है, फॉल्स। मतलब थीटा बढ़ता है तो कोस की वैल्यू क्या होती है, घटती है, ना कि बढ़ती है। तो ये भी हो गया कंप्लीट। अगला फोर्थ पार्ट बोला है साइन थीटा इक्वल होता है कोस थीटा फॉर ऑल थीटा वैल्यू। क्या ऐसा हमेशा ही होता है, क्या ये हमेशा बराबर होते हैं, नहीं, गलत है ये तो, फॉल्स। कब बराबर होते हैं, ये सिर्फ एक ही जगह बराबर होते हैं, साइन 45 इक्वल होता है कोस 45, बस, इसके अलावा ये दोनों कहीं भी बराबर नहीं होते हैं। तो ये भी हो गया कंप्लीट। लास्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, बोला है कोट ए इज नॉट डिफाइंड। क्या कोट ए नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी का सिंबल। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, या हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, व्हेन ए इक्वल 0, मतलब यही पूछना चाह रहा है कि कोट 0 क्या नॉट डिफाइंड होता है। तो कोट 0 चेक करोगे, कोट 0 क्या होता है, तो कोट 0 टेबल में अगर चेक करोगे तो ये नॉट डिफाइंड होता है। चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, याद है मैंने याद करने में क्या बताया था, साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और 10 निकलता है इससे, 10 0 निकलता है, इसे डिवाइड में रख के 0, और कोट इसका उल्टा होता है,
क्योंकि कोड 0 इसका उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसीलिए ये भी हमारा आंसर ट्रू है। तो आंसर क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, पहले का आंसर फॉल्स, दूसरे का आंसर ट्रू, तीसरे का फॉल्स, चौथे का फॉल्स और पांचवे का ट्रू। ठीक है, ये पांचों के पांचों हो गए, 8.2 हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।